माऊ आज 8वें नंबर के काव्य में आचार्य मांगतुंग स्वामी हमें अपने जीवन की उन व्यवस्थाओं को बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अपने जीवन में ये सोच रखा है कि जो हम करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आचार्य मांगतुंग स्वामी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, एक बार श्लोक बोलेंगे मेरे बोलने के उपरांत। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेदो मायाव्यते तनुधियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनीलदलेषु मुक्ता फला दुतिमुपेति ननोदविन्दो। आचार्य मांगतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे भगवान, नलिनी दलेषु कमलनी पत्तों पर, हे भगवान, मुक्ता फला दुतिमुपेत ननोद बिंदु, जैसे कमल के पत्तों पर पानी की बूंद चली जाती है तो पानी की बूंद मोती सदृश दिखने लगती है। हे भगवान, वैसे ही जो आपकी भक्ति करने लगता है, आपकी स्तुति करने लगता है, आपका व्याख्यान करने लगता है, आपके गुणगान गाने लगता है, उसके शब्दों में प्रभाव बढ़ने लगता है। हे भगवान, मेरे सामान से शब्द थे, सामान से विचार थे, सामान से मेरी चर्चा थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें आपका नाम जोड़ा उसका प्रभाव बढ़ गया। आप जा रहे हो, कोई दम वाली बात नहीं रही, आप मंदिर जा रहे हो, आ गया ना पवित्रता। केवल मंदिर शब्द जोड़ने से आप जा रहे हो, ठीक है, सब आया सब जाएगा, लेकिन आप मंदिर जा रहे हो, आ गया ना प्रभाव। आप पूजा कर रहे हो, पूजा भी शब्द पवित्रता का शब्द है, आप कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो मालूम नहीं, लेकिन जैसे ही बोला आप पूजा कर रहे हो, शब्दों में जोर आ गया। आप भगवान की पूजा कर रहे हो और जोर आ गया। आप मूल नायक भगवान की पूजा कर रहे हो और वजन आ गया। तो जैसे जैसे शब्दों को आप भगवान से जोड़ते हो, आपके शब्दों में भजन प्रारंभ हो जाता है। पीने के लिए पानी लाओ, भगवान के लिए अभिषेक के लिए पानी लाओ बोलते हो, क्या लाओ? जल लाओ। आप विचार करके रखना, भगवान के लिए अभिषेक के लिए पानी ले आओ, कैसे होगा? अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ही आपने कहा जल, भगवान के अभिषेक के लिए जल लाओ, वो जल का महत्व तो बढ़ गया, प्रभाव बढ़ गया। आचार्य इस काव्य में कह रहे तव प्रभावात, हे भगवान, मत्वेति नाथ तव संस्त वनम मयेदा मार्यावते तनुध्याप तव प्रभावात। हे भगवान, आपके उच्चारण से, आपके नाम के उच्चारण से, आपकी स्तुति के उच्चारण से हमारा प्रभाव अपने आप बढ़ गया। कई बार तुम लोग अपने घरों में कोई बात कहते हो ना, और उस बात में कहते हो देखो महाराज ने ऐसा कहा है। हाँ? दुकान चलाना तुम्हें अपनी, नाम ले आओ बीच में महाराज ने ऐसे कहा। आश्चर्य की बात तो ये लगती है, कभी हम लोगों को भी दुकान अपनी चलाना ना, हम लोग भी क्या करते, आगम में ऐसा लिखा है, अब बारी तुम्हारी बुद्धि। बाबा, आगम में लिखा है तो आप उसे आगम का उल्लेख कराओ, लेकिन अपनी दुकान चलाने के लिए नहीं। ये संगीतकारों को अपनी दुकान चलाना है ना, किस किस को महाराज का आशीर्वाद चाहिए? हाँ, संगीतकार हाथ उठवाता है,
जैसे इनके कहने से मैं आशीर्वाद दे रहा हूं और इनके कहने से तुम्हें मिल रहा है। आप विचार करके रखना, इनको अपनी दुकान चला रहा है तो महाराज के आशीर्वाद से हाथ उठाओ, आप फटाफट उठा देते। तो ये प्रभाव किसका पड़ा? महाराज के नाम लेने से इनकी दुकान चल गई। तो वो ही यहाँ पर आचार कहने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान मेरा कोई प्रभाव नहीं है, मेरा जीवन का कोई प्रभाव नहीं है, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। लेकिन जैसे ही आप ख्याल करके रखो, आप पैंट शर्ट पहन के मंदिर में आओ, भगवान का अभिषेक करने घुसने नहीं देगा। और जैसे ही तुमने कपड़े धोती दुपट्टा पहना, कपड़े का प्रभाव इतना पड़ गया कि अब आप झुल भी गए हो ना तो भी सीधे डायरेक्ट अंदर, हाँ? दूसरों से व्यवस्था बनाकर अपने आप अंदर पहुंच जाते हो। तो ये कपड़ों का प्रभाव है। आपने कपड़े वस्त्र बदल लिए तो उसका प्रभाव पड़ गया और वो वस्त्र के माध्यम से आप भगवान के अभिषेक पूजा करने लग गए। तो जैसे ही तुम्हारे मन में इन्हीं प्रभाव बनता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में उत्कृष्टता आना शुरू हो जाती है। मानता हूँ आचार्य जेल में बैठे हैं और जेल में बैठने के बाद वो केवल इतना ही कह रहे हैं, भगवान मेरे को एक कारागृह बंधन में कारण नहीं है, मैंने आपका प्रभाव देख लिया है भगवान, आपके प्रभाव से ही मेरी दुनिया चल रही है, आपके प्रभाव से ही मैं यहाँ से स्वतंत्र हूँ। कैसे स्वतंत्र हूँ? विचार करना, भगवान वैसे मेरे इस शब्दों में कोई जोर नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम मेरे शब्दों में जुड़ जाता है, आपका नाम मेरे जीवन से जुड़ जाता है तो मेरा महत्व बढ़ता चला जाता है। ख्याल करो, एक नाम अगर तुम्हारा किसी अच्छे व्यक्ति के साथ लग जाए, अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ जाए तो तुम्हारा प्रभाव चारों तरफ फैलने लगता है। कोई शराबी कबाबी के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाए, हाँ तुम कहते हो बचो बाबा इससे के साथ मेरा नाम जुड़ के खराब हो जाएगा। कोई शराबी व्यक्ति हो और तुम्हारे पास आ जाए, बहुत भक्ति दिखाए, बहुत सब कुछ करे और सबको मालूम ये गलत व्यक्ति है और तुम्हारे पास आने लगे और तुम उससे पनाह देने लग जाओ, ख्याल करना लोग कहेंगे अरे ऐसा ही है इनका व्यक्तित्व। और अगर अच्छा व्यक्ति अगर तुम्हारे साथ जुड़ जाता है, अच्छे व्यक्ति तुम्हारे साथ जुड़ते हैं तो विचार करना तुम्हारा प्रभाव अपने आप दिन दुगना रात चौगना अपने आप होने लगता है। भगवान यहाँ पर प्रभाव की ही बात कर रहे हैं, प्रभाव की बात करने का प्रयास कर रहे हैं और प्रभाव भी दर्शा किस तरह से रहे हैं। हे भगवान, वो पानी की बूंद एक कमलनी के पत्ते पर, कमल होता है, कमल को भी कमलनी कह दिया गया क्योंकि सुंदरता का देवी है। कमलनी के पत्ते पर वो पानी की बूंद चली जाती है तो मोती सदृश दिखती है। मालूम है सबको कि ये पानी की बूंद है, लेकिन जैसे वो पानी की बूंद कमलनी पत्र पर जाती है तो वो मोती सदृश दिखती है। वैसे ही मालूम है सबको, हे भगवान मेरा जीवन कैसा है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी भक्ति कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपकी पूजा उपासना कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपके मंदिर में आ जाता हूँ, थोड़ा सा गुरुओं के चरणों में चला जाता हूँ, हमारा प्रभाव अपने आप बढ़ने लगता है। हमें चार लोग जोड़ने लगते हैं, चार लोग हमारे साथ अच्छे आने जाने लगते हैं। विचार करना, पानी की बूंद एक प्रतीक है, पानी की बूंद एक प्रतीक है। वो पानी की बूंद अगर वो सरोवर में नीचे चली गई होती तो कीचड़ बन जाती, और कीचड़ बन जाती तो कुछ भी उस पानी की बूंद को कोई देखना पसंद नहीं करता। अगर वो पानी की, जहाँ कमल खिल रहा है वो कमल में नीचे जहाँ दंदल है वहाँ भी पानी की बूंद है, लेकिन कमल के पत्ते पर भी पानी की बूंद है। हमारी दृष्टि कहाँ पर गई? कमल के पत्ते पर जो पानी की बूंद है वहाँ पर हमारी दृष्टि जाती है। तो विचार करके रखना, आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कमल के पत्ते पर पानी की बूंद है वहां पर मेरा ध्यान गया। तो भगवान ऐसा ही है मेरा जीवन। इस जीवन भी आप लोग भजन भी करते हो ना, जीवन है
पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी कब जीवन में कब क्या घट जाए रे। ख्याल करके रखना, ये भजन गाना बहुत आसान है। हाँ, अपना ही बेटा अपने को आग लगाए रे, खूब ये पूरा ग्रंथ लिख गया इसका। लेकिन इसमें से एक बात भी अपने जीवन में उतर गई तो समझ के रखना कि हमारा ये जीवन बिल्कुल सार्थक हो जाएगा। पानी की बूंद, एक पानी की बूंद अगर वो कीचड़ में जाती है तो कीचड़ के समान हो जाती है। वही पानी की बूंद कमल के पत्ते पे चली जाए तो मोती के समान हो जाती है। वही पानी की बूंद गन्ने के खेत में चली जाए तो मीठी हो जाती है, और वही पानी की बूंद नीम के वृक्ष पे चली जाए तो कड़वी हो जाती है। वही पानी की बूंद अगर सर्प के मुख में चली जाए तो जहर हो जाती है, और वही पानी की बूंद गाय के मुख में चली जाए तो अमृत के समान दूध हो जाती है। वही पानी की बूंद विचार करके रखना, सीप में चली जाए तो मोती हो जाती है, और वही पानी की बूंद अगर नाली में चली जाए तो कीचड़ हो जाती है। और वही पानी की बूंद जिनेंद्र भगवान के मस्तक पर चली जाए तो गंधोदक का रूप ले ले तो कोई आश्चर्य की बात विचार करके रखना, गंधोदक का रूप ले ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो पानी की बूंद और कोई नहीं, तुम लोगों का जीवन है, इससे समझ के रखना। कब खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अगर ये जीवन पानी की बूंद की तरह भोगों में चला गया, विषयों में चला गया, निंदा आलोचनाओं में चला गया, तो समझ के रखना तुम कीचड़ में ही जा रही हो। समझो, हम अपनी पानी की बूंद भगवान के मस्तक के लायक नहीं बना पा रहे हैं। हम अपने आप को, जीवन को संत के अनुरूप नहीं बना पा रहे हैं। कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो अपना जीवन बना लो, कम से कम इतना तो अपना जीवन बना लो, इतना तो अपना जीवन बना लो कि हम संत ना बन पाए तो संत के साथ उठना बैठना तो हमारा जीवन तैयार हो ही जाए। संत के साथ उठना बैठना भी प्रारंभ कर दिया तो भी कल्याण होगा। ख्याल करो, पीछे पकड़ने की पात्रता ना आ पाए कोई बात नहीं, पीछी पकड़ने की योग्यता पैदा ना हो पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम कमंडल पकड़ने की योग्यता तो पैदा कर लेना, उसमें भी कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। संत जैसे ना बन पाओ तो कोई बात नहीं, संत की भैया वृत्ति कर लेना, आहार दे लेना, उसमें भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये पानी की बूंद जो तुम्हारा जीवन है ना, इसे भोगों में, विषयों में, कामनाओं में, ईर्ष्याओं में, छल में, कपट में, इसमें ही लगा के समाप्त मत कर दो। क्योंकि अगर इसमें ही लगा के समाप्त कर दिया ना तो जो बस जीवन अनंत है और अनंत काल तक ही चलता रहेगा। ख्याल करना, बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग, बड़े पुण्यशाली होते हैं वो लोग जो अपने जीवन में अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करते हैं। इस मनुष्य पर्याय को देखकर अपने आप को पवित्र और पावन करने का प्रयास करते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये, अपने आप को अपनी मेहनत करते हैं पवित्र बनने के लिए, अपने आप को संयमी बनाते हैं, अपने आप को वृत्ति त्यागी बनाते हैं, अपने आप को पापों से मुक्त करते हैं, लेकिन बाद में हे भगवान आपके ही आशीर्वाद से बना हूं, आपके ही प्रभाव से बना हूं, तब प्रभावात। हे भगवान आज मैं मंदिर आ रहा हूं, भगवान के पास जाकर धन्यवाद देना। कभी तुम्हें कोई अच्छा काम करने का मौका मिल जाए, कोई तुम्हें अच्छा काम कराने का मौका दे दे तो उससे धन्यवाद देना। कभी कोई तुमसे कहे चलो आज महाराज जी आए हैं उनके पास चलो दर्शन करने के लिए, उस व्यक्ति के चरण वंदन कर लेना। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। कोई व्यक्ति अच्छी सूचना दे किसी संत की, भगवंत की, मंदिर के पूजा पाठ की, विधान की, आयोजन की, पंचकल्याणक की,
जैसे तुम्हारे कान में ये शब्द पड़े हैं तुरंत हाथ जोड़ लेना कि आज हमें अच्छी सूचना मिल गई, अच्छा हमारा जीवन बदल गया। आप विचार करना, जैसे तुम्हारे ये भाव बनने लगेंगे तुम्हारा जीवन प्रभावशाली होगा, तुम्हारे जीवन में प्रभाव बढ़ने लग जाएगा। ख्याल करो, इतना ही विचार करो। भगवान को जब भी कुछ करो तो भगवान के अपने, जब कोई अच्छे काम हो जाएं तो अपने से बड़ों को श्रेय दे दो। जब भी तुमसे कोई अच्छे काम हो, अपने घर में रहो, परिवार में रहो, अच्छा काम हो, कोई कहे तुमने बहुत अच्छा काम किया, कहना नहीं, हमारे बड़ों की कृपा थी, हमारे बड़ों का ही प्रभाव था, हमारे बड़ों का ही आशीर्वाद था। बड़ों के आशीर्वाद से ही हम बढ़ रहे हैं और हम बढ़ कर बढ़ जाएंगे। लेकिन जो अध्यात्म की बात करेंगे, समयसार की बात करेंगे, वो प्रजापाल की तरह कहेंगे नहीं, मेरा पुण्य था तो मैंने किया, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, आप विचार करके रखना, वो भगवान कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मेरे कर्म में लिखा था शुभ होना तो हो गया, मेरे कर्म में लिखा होगा अशुभ होना तो अशुभ होगा। भगवान क्या करेंगे? बारी तुम्हारी बुद्धि। बात तो वैसे ये सही है ना, बात तो ये सही है, लेकिन वो बात सही लगाना कहां पर है? जो होना है सो होगा, जो देखी बीतराग ने सो होत बीरा रे, तू काय होत अधीरा रे। वो होगा कहाँ पर, वो लगाना कहाँ पर? तो आचार्य कहते जब निश्चय ध्यान में पहुंच जाओ, अभेद रत्नात्रय में पहुंच जाओ, जब श्रेणी मानने लग जाओ, तब नहीं सोचना कि तुम किसी के कर्ता धर्ता हो, तुम किसी का कुछ कर सकते हो। विचार करना, जब तक हम निश्चय की अनुभूति में नहीं पहुंचे हैं, जब तक हम ऊपर की ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचे हैं, हम व्यवहार में ही ये सब चीजें लगा लेंगे। हे भगवान करने वाला कोई नहीं है, भगवान का कोई प्रभाव नहीं है। तो आप ख्याल करके रखना, फिर तुम क्यों आ रहे हो मंदिर? भगवान का प्रभाव नहीं है, क्यों पूजा कर रहे हो, क्यों स्वाध्याय कर रहे हो, क्यों? हमारे अंत पर हमारे कर्मों को भी शुभ करने का भाव होगा तो हमारे ही निमित्त से, लेकिन निमित्त तो भगवान बनेंगे ना। निमित्त को भी समझने का प्रयास करो। निमित्त और उपादान को जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त ही बना रहेगा। निमित्त को समझो। निमित्त तुम्हें कहता है कि तुम्हें परमात्मा बनाने में देव, शास्त्र, गुरु, सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में भी कारण है। सम्यक दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा, 3 कारण बताए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के। पहला कारण सम्यक दर्शन प्राप्त करने का बताया है देव दर्शन। दूसरा कारण बताया है जिनवाणी का श्रवण। तीसरा कारण बताया है जाति स्मरण। अगर इनको नहीं मानते आप तो फिर सम्यक दर्शन कैसे हो गया तुम्हें? निसर्ग जो अधिगमज, अगर इसको अध्यात्म से जोड़े तो सम्यक दर्शन हो कैसे गया? तुम्हारे भाग ऐसे थे, तुम्हारे पुण्य ऐसे थे, ऐसा विचार करते हो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन में जो भी अच्छे कार्य करें, भगवान के ऊपर उनका प्रभाव माने, और तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे जीवन में उनसे ही प्रभाव आएगा। महिलाएं मांग में सिंदूर भरती है ना, तो वो सिंदूर ही उनके जीवन की सुहाग की निशानी है। बिना सिंदूर भरे चले जाओ कैसे भी, तो लोग समझते ही नहीं हैं। लेकिन आजकल तो सब फैशन में आ गया है। ख्याल करना, आजकल तो सब फैशन में आ गया, लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मंगलसूत्र पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, पैर में बिछिया पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। मॉडर्न ज़माना हो गया है। लेकिन विचार करके रखना, जब तुम्हारा नाम किसी पर पुरुष के साथ जुड़ता है तो हमें
नीचा देखना पड़ता है। और जब तुम्हारा नाम तुम्हारे पति के साथ जुड़ता है तो तुम्हारा प्रभाव अपने आप आगे से आगे बढ़ जाता है। एक पुरुष का प्रभाव अगर वो पत्नी के साथ कहीं जा रहा है तो उसका प्रभाव व्यवस्थित है, अन्य किसी के साथ जा रहा है तो उसका सील में दोष लगते हैं और गलत भावनाओं से करता है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आज इतना ही कहूँगा कि आपको जीवन मंगल में हो, आपका जीवन आनंद में हो। इसलिए हम आज भगवान की भक्ति, मोती की बूंद, पानी की बूंद मोती के रूप में दिख रही है तो हमारा जीवन भी भगवान की तरह मोती के रूप में दिख रहा है। ये सब हमारा जीवन कमल पथ की तरह है और हमारे जीवन में परमात्मा रूपी बूंद आ गई, हमारा कमल पथ पर वो मोती की तरह चमकने लग गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।